दोस्तों आज गाजीपुर बॉर्डर पे हमारे साथ कुछ किसान बैठे हुए, तो आइए जरा उनसे जरा पूछते हैं कि आज की दौर पे जो महंगाई बढ़ गई है, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, सीएनजी और पीएनजी को लेकर, उस प्रकार से उस बढ़ती महंगाई पर किसानों पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है और किस प्रकार से प्रभाव पड़ने वाला है, आइए जरा उनसे जानते हैं। और ये आंदोलन कब तक चलेगा, इसका समाधान कब निकलेगा, ये भी जरा उनसे जरा बातचीत करते हैं। तो सर जी, सबसे पहला नमस्कार। सर जी, एक बात बताइए, जब से आंदोलन शुरू हुआ है तब से लेके अब तक इस आंदोलन का 12 दौर की बातचीत हो चुकी है, आगे क्या लगता है, आगे क्या होने वाला है? बातचीत होगी, बातचीत के जरिए और भी अगर मोदी साहब सरकार बात करनी चाहती है किसानों से तो प्यार पूर्वक बात कर सकती है। बात के लिए हम तैयार है। चौधरी टिकैत साहब से वो बात करो, राकेश जी से बात करो, कमेटी से बात करो। लास्ट पॉइंट चौधरी टिकैत साहब है, राकेश टिकैत जी, वो उनसे प्यार से सम्मानित बात करो। पहले भी बात हो चुकी है और सम्मान के लिए हम तैयार है। वो किसानों की डिमांड पूरी कर दो, जो भी डिमांड किसानों की है, बिल वापसी, घर वापसी। आज बिल वापसी कर दो, हम कल घर वापसी चले जाएंगे। ये हमारा मेन पर्पज है। सरकार तो कह रही है कि बिल में संशोधन तो कर रहे हैं वो लोग, वो हम सब समझ चुके, सरकार भी समझ चुकी। संशोधन पे किसान राजी नहीं है। हाँ, किसान है कि जो भी डिमांड हमारी है, एमएसपी पे बिल बनाए, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करे और कई मुद्दे खास है वे मान्य होंगे सरकार को जब कहीं जाकर हाथ में लगा। तोमर जी कहते हैं कि किसान जो यहाँ पर आंदोलन हो रहा है, भीड़ इकट्ठा करने से बिल जो है वापसी नहीं होगा, तो उसके बारे में क्या है? भीड़ इकट्ठा करने से बिल वापसी नहीं होगा है। अन्ना हजारे ने आंदोलन किया और भीड़ की बात ही तो थी। ये भीड़ ही तो सरकार बनाती है और भीड़ ही सरकार गिराती है, समझ गए आप। जो लोग मंच से कहते थे कि एक प्रधान बनने की हैसियत नहीं, कपिल सिब्बल जैसे, कि एक प्रधान बनने की हैसियत नहीं, चले हैं कानून बदलवाने। आज वो कपिल सिब्बल कहाँ बैठा दिया उसी भीड़ ने, कहाँ बैठे, नीचे खड़े ना। इन्हें भी नीचे खड़ा कर देगी ये जनता। जब डीजल, पेट्रोल और जितनी गैस, रसोई, सिलेंडर जितना भी है, सारी चीजों पे महंगाई करोगे और न्यू कह रहे कि देश का विकास हो रहा। देश का विकास कहाँ हो रहा भाई, जो ये बढ़ाए चले जा रहे हैं सारी चीजों को, और हमारा कहाँ हो रहा है। वो 1.5 गुना कीमत बढ़ रही, बता मैं, हमारी 1.5 गुनी आमदनी कर रहे, कहाँ चली गई वो 1.5 गुना। 8 दूनी 16 और 16 दूनी 8, वो पहाड़ा हमें पढ़ा दिया और हमें बैठा दिया यहाँ लाकर इस ठाट पे बैठा दिया। 1.5 गुना आमदनी बढ़ गई। इनसे पूछो कि कौन सा उत्पाद है जो देश में 3-3 महीना उधार मिलता हो। 3 महीना गन्ना उधार खरीद, मतलब बगैर रेट तरह 0 पे हमारा गन्ना खरीद लिया, रेट तय नहीं करा। जो सरकार क्या बोले हैं उसे, लब जिहाद पर रातों रात कानून के लिए मतलब केंद्रीय अपनी कैबिनेट की मीटिंग बुलाकर एकदम कानून पास करती हो, उस सरकार को 3 महीना लो फुर्सत नहीं मिलती है किसान का भाव तय करने के लिए। और 3 महीना गन्ना खरीद कर 12,000 करोड़ का गन्ना खरीद कर मिलों को फायदा पहुंचाया और भाव क्या कर तय करा। 3 साल में जो चला आ रहा 325, जबकि हमारी लागत 450 रुपए पर कुंटल आ रही है। और ये स्वीकार करा केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान ने भी 24 चैनल पर यह स्वीकार करा कि हाँ, किसान की लागत बढ़ गई। 12,500 करोड़ रुपया हमारा उधारी में है, जिसमें से 4,500 करोड़ दिया और उसमें पिछले सीजन का 350 करोड़ रुपया बकाया। तो बात तो यूं की तो ही खड़ी रह गई है। तो हमें बतावे योगी जी, किसान खुशहाल हो रहा है या किसान की आमदनी घट रही है? जिस बिजली के बिल के 500 रुपए महीना जाते थे, आज उसके 1750 रुपए महीना जा रहे हैं। बिजली में इतनी बढ़ोतरी हुई, खाद में इतनी चालाकी करी कि 5 किलो खाद कम बोरे में से कम कर दी गई और कीमत वही रखी गई। 45 किलो का पैक कर दिया और खाद की कीमत जो कि तो रख दी। तो भाई चोरी कर ली 5 किलो खाद की कीमत, वजन घटा दिया, कीमत वही रखी, चोरी भी कर ली है। तो ये कौन सा तरीका? तो ये आपको खाद के ऊपर क्या हो रहा है, आज यूरिया जब खरीदने हम जाते हैं, आज हमारा आधार कार्ड चेक किया जाने लग गया। उसका समझ रहे हो, पहले नहीं होता था। पहले नहीं होता था। हमें 272 में यूरिया का कट्टा मिलता था खाद का, लेकिन जैसे सिलेंडर पे सब्सिडी
खातों में आती थी, अब खाद पे भी ये ऐसा ही करने जा रहे हैं कि सब्सिडी खातों में आएगी। जैसे सिलेंडर की मिली, हमें घंटा नहीं मिली, कुछ भी नहीं मिला। खाद की भी ऐसे ही मिलेगी। 850 रुपए जो 272 का यूरिया हम आज ले रहे हैं वो 800 रुपए का लेंगे हम। 15,000 का 12 का बिल जाता था, आज 30,000 रुपए बिल भर रहे हैं हम, समझ रहे। और गन्ने की फसल 325 ही 6 साल पहले थी, 325 ही आज है। मलकपुर मिल पे पिछली फसल पूरी चली गई हमारी, इस साल की मतलब 65% जा चुकी है। पिछले साल का ही पेमेंट नहीं आया, इस साल का तो भूल ही जाओ। किसान क्या करेगा, बैंक से लोन लेगा, लोन लेते ही वहाँ इंटरेस्ट लगना उसी दिन से शुरू। हमारे गन्ने पे कोई इंटरेस्ट नहीं लगता। क्या होगा, बैंकों का नोटिस भी तुरंत आने लग जाएगा। हमारे पैसे पड़े हैं मिल के पास, हम उठा रहे हैं लोन। क्या करेगा किसान, सुसाइड करेगा और क्या करेगा, यहाँ रोड पे बैठेगा, क्या करेगा, ये कर रहे हैं हम। ये हमारी मजबूरी है ना रोड पे। सर जी सत श्रीकाल। सत श्रीकाल जी। सर जी, ये जो आंदोलन जब से शुरू हुआ है तब से लेके अब तक इस आंदोलन में क्या क्या बदलाव देखने को आपको मिल रहा है? बदलाव इसमें क्या है, इसमें पहले डिबेट की तो उन्होंने मान लिया कि इसमें कमियां हैं, तो कमियां हैं, कमियां हम दूर कर रहे हैं। और इस टाइम तोमर जी कह रहे हैं कि इसमें क्या कमी कोई नहीं है, इसमें काला क्या है। ये तो सरासर शरारत है, अब किसान की सुनना नहीं चाह रहे हैं। हाँ जी, तोमर जी कहते हैं कि भीड़ इकट्ठा करने से कानून वापसी नहीं होगा। यही उन्हें कुर्सी पे बैठाला है, भीड़ ही उसे खींच लेगी, उन्हें कुर्सी से उतार लेगी। तो उनको तो भीड़ दिखाई रही है, लेकिन हम लोग घर से खाली तो नहीं है कि हम यहाँ भीड़ इकट्ठी करें। हमें कोई खुशी नहीं है भीड़ इकट्ठी करने की। एक बात बताइए, 2 दिन पहले की बात है ये, कपिल मिश्रा जो थे बीजेपी के काफी प्रवक्ता बोलो या नेता बोलो पता नहीं, अब दिल्ली के जो है, उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से उन्होंने शाहीन बाग का जो धरना था उसको हटाया था पुलिस की सहायता से, उसी तरीके के उसी तर्ज पे इस किसान आंदोलन के ऊपर पुलिस की सहायता लेके इस आंदोलन को खत्म कर देंगे। नहीं हो सकता, बिल्कुल शहीदियाँ पा जाएंगे, हम लोग यहाँ से हटके नहीं जाएंगे। हाँ, पहली बात, सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है कि जो शांतिपूर्ण धरना उसे कोई हटा नहीं सकता है, नहीं तो अब तक इन्होंने हटा दिया होता कब का। ठीक कह रहे, जब से 26 जनवरी के बाद से लेके बहुत काफी वायलेंट हो चुका है। कमियां हो जाती हैं, कुछ गलतियां भी हो जाती हैं, तो धरना थोड़ा हटा दिया जाएगा। वो तो जबरदस्ती है, वो तो इनके RSS के लोग थे, आए थे, पुलिस के साथ आए थे, उनके भाजपा के MLA भी आए थे। 28 तारीख को जो भाजपा के जो MLA है। हाँ हाँ, तो ये थे यहाँ पे हमारे साथ गाजीपुर बॉर्डर पे जो किसान बैठे थे, हमारे साथ कुछ बुजुर्ग किसान भी थे और कुछ जवान किसान भी थे। और आपने सुना उनकी क्या राय है यूरिया को लेकर और इस किसान आंदोलन को लेकर और कृषि बिल को लेकर और पेट्रोल डीजल के भाव को लेकर। तो आइए देखते हैं हमारे और मिलते हैं हमारे अगले वीडियो पे और जानते हैं कि यहाँ पे तमाम जो किसान यहाँ बैठे हुए हैं उनकी क्या राय है आगे आंदोलन को लेकर। धन्यवाद।